ये जरा मुझे बंद करना दो। देखो चैप्टर नंबर 11 पढ़ना है, यानी कि पाठ 11, यही ना, पाठ 11 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ये चैप्टर का वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ध्यान रखना कि क्षेत्रफल निकालना है तो किससे संबंधित निकालना है? वृत्त से। तो सबसे पहले वृत्त बनाओ, एक वृत्त बनाओ, इसी को क्या होगा, ये बहुत आसान है। वृत्त में केंद्र होता है और उसमें एक त्रिज्या होता है, बात समझ आया ना? केंद्र हो, त्रिज्या। अब त्रिज्या वृत्त को अगर डिवाइड करें, अगर त्रिज्या से ये वृत्त क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है अलग अलग भाग में, अलग अलग हिस्सों में टूट रहा है, काट के अलग कर दिया है, बात समझ आया ना? ए बी और ये मान लीजिए क्या है, ये सी, ये है वो डी, बात समझ आया ना? तो ये पूरा वृत्त था है ना, ये वृत्त पूरा है, किसी समझ आया नहीं आ रहा? ये पूरा वृत्त है और वृत्त को विभाजित किया, अलग अलग भाग में डिवाइड किया, तो किसने किया? किसने किया? त्रिज्या किया। कौन किया? त्रिज्या। ध्यान समझना, ये त्रिज्या ना, अरे भाई इसको काट के अलग अलग कौन किया है? त्रिज्या। जब त्रिज्या डिवाइड करता है तो कहते हैं त्रिज्यखंड, क्या कहते हैं? त्रिज्य। तो ऊपर वाला एक हिस्सा मिला, ये पूरा वाला एक हिस्सा, हाँ यार ये पूरा वाला एक हिस्सा मिला ना, आया ना, ये ऊपर वाला तुम्हें त्रिज्या जब डिवाइड करके दिया है, ये ऊपर वाला मिला ना, तो क्या है? ये ऊपर वाला यानी कि ये त्रिज्यखंड हुआ। हर एक खंड को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। क्या कहे बच्चा? त्रिज्य। बात समझे? और नीचे वाले क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड कदा। हर एक खंड को क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड। बात समझ आया ना? ये क्या होगा? त्रिज्यखंड। ठीक है, अब ध्यान से, ये बड़ा वाला है हाँ या ना, तो जो बड़ा वाला है उसे क्या बोलते हैं? दीर्घ। क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ। और जो छोटा वाला उसे बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। बात समझा है? तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है, समझ आ रहा है? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें से कुछ तुम्हें दिया है, क्या क्या दिया है? अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो हमें चाहिए इसकी त्रिज्या। क्या चाहिए बच्चा? इसकी त्रिज्या की लंबाई चाहिए। बात समझ आ रहा है? इसकी त्रिज्या चाहिए और हमें देना, और हमें मिला होना चाहिए, और इसका ये कोण मिला होना चाहिए। अगर ये वाला क्षेत्रफल निकालना है ये कोण, और ये बाहर वाला क्षेत्रफल निकालना है तो ये कोण। बात समझ आ गया? यहाँ तक समझ आया? ये बताओ वृत्त कुल क डिग्री का कोण बनाता है? कुल कितने डिग्री का? कितना? 360। 360। और वृत्त का कुल क्षेत्रफल कितना था बच्चे? 360 पाई आर स्क्वायर। बेटा थोड़ा ध्यान दो, पढ़ो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे? पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सही है ना? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर। समझ आ रहा है? ठीक है, अब इसमें ध्यान से समझना, जो वृत्त का क्षेत्रफल है कुल कितने डिग्री बनता बच्चे? यानी कि 360 डिग्री कवर करता, हाँ या ना? 360 डिग्री कवर करता है पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री कवर करेगा कितना बच्चे? पाई आर स्क्वायर बटे 360।
समझ आ रहा है? तो यहाँ से अब हमें कितने डिग्री का निकालना है, हम मान लेंगे थीटा, हमें फार्मूला पता करना है ना। मान लिए थीटा डिग्री का निकालना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, थीटा डिग्री बराबर ये थीटा बटे 360 और पूरे पाई r²। क्या यहाँ तक समझ में आया? हाँ, यहाँ ससान बाबू समझ में आया है, ये बात समझ आई। अब मान लो एक प्रश्न कोई दे दिया, कोई एक प्रश्न दे दिया, ठीक है, इसकी त्रिज्या दी हुई है, ठीक है, देखो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेमी है तथा अंतरित कोण 100 डिग्री। कितना है? 100 डिग्री। बात समझे? अगर कहीं लगेगा जूम करना है तो जूम कर लें। बात समझ आया ना? ये बार बार रिकॉर्ड नहीं होगा, समझ आ रहा है ना? एकदम बेटर बेस्ट होना चाहिए, ठीक। देख तो उसका अब देखो क्या कह रही है, ध्यान समझो। जब हल करेंगे बच्चा तो इसने देखो दिया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दी हुई है, क्या दी हुई है? त्रिज्या, यानी कि r बराबर करना दिया है 14 और अंतरित कोण यानी थीटा दिया है। रो मत बेटा, रो रही दुख है संसार में, दुख ही दुख है? यहाँ आओ, r बराबर कितना है 14 सेमी और थीटा बराबर, अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, बहुत आसान है कि नहीं, है ना? तो जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे यानी कि लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल यानी थीटा 360 और पाई r। यहाँ लिख ले रहे हैं थीटा की वैल्यू कितनी बच्चे, कितना दिया है 100 डिग्री बटे 360 गुणे पाई की वैल्यू कितना है 22/7 और r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है इधर से, r की वैल्यू कितनी है 14 सेमी गुणे 14। बात समझ आया ना? आ गया होगा? हेलो हो गया सर, हो गया, ठीक है। देखो ये हो गया, इससे ये कटा 10/36 और ये 7 गुना और ठीक है, ये कटेगा इससे 18 बार में, यहाँ कट गया, फिर ये कटेगा 7 गुना 14 9 और कोई कटने वाला है नहीं, कटेगा 3 से कोई 9 से कोई कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करो कितना आएगा बच्चा, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, इसको कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये 14 फिर ये 15 बटे 9 कितना आया। अब इसको भाग कर लेंगे, है ना, ये सेमी स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना? अब क्या कर लेंगे 1540 को 9 से भाग करो और 9 एकम 9, ठीक है, माइनस कर दोगे 6 और 9 छके 54 9 7 63 माइनस हुआ 1 10 9 एकम 1 बचा 10.1 है, ठीक है, लगभग 171 सेमी स्क्वायर। कितना है बच्चा 171.1 सेमी स्क्वायर। ये लिखेंगे लगभग, जब भी दशमलव आएगा पूरा कटेगा नहीं, लिखेंगे लगभग। क्या यहाँ तक समझ में आया? हाँ, यहाँ दशमलव है और ये क्या है सेमी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? किसी कोई डाउट है? पूरी बात समझ में आई? नोट कर लो इसे।